और इसी बीच खबर इंदौर से मिल रही है, जहां पर एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई है। इस पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने के चलते एक शख्स की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फौरन ही दमकल को सूचना दी गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने की कोशिश जारी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पटाखा गोदाम होने के चलते काफी तेजी से यह आग फैली है और आसपास के क्षेत्र में ज्यादा नुकसान ना हो, ये प्रयास किए जा रहे हैं दमकल विभाग के दमकल कर्मियों के द्वारा। वहां पर तेजी से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय से। पुनीत, क्या बताया जा रहा है, कब ये आग लगी है और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आग पर काबू पाने के? जी जमशेद, देखिए आग की यदि बात की जाए तो लगभग 2:30 बजे आगजनी की घटना हुई है और उसके बाद से ही मौके पर 10 मिनट में दमकल की गाड़ियां पहुंच गई थी, जो आग पर काबू पाने का प्रयास करती है। दरअसल रानीपुरा जो इलाका है वो शहर का सबसे व्यस्तम बाजार माना जाता है। ये पूरा कंजेस्टेड इलाका है। यहाँ पर जो दिलीप पटाखा नाम से एक पटाखा की दुकान थी, गोदाम था, इस गोदाम में अचानक आग लग गई। आगजनी की ये घटना तो दिलीप पटाखा से ही शुरू हुई थी, लेकिन आग ने अपने पास की 5-6 दुकानों को और चपेट में ले लिया। इसके अलावा 15 से 20 दो पहिया वाहन जो बाहर खड़े थे वो भी जलकर राख हो गए। सबसे दर्दनाक इस पूरे मामले में यह रहा जमशेद की एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर घायलों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल पटाखे की दुकान थी, बारूद से बने हुए पटाखे वहां पर रखे हुए थे, जिनमें आग लगने के बाद जो आकाश में जाने वाले पटाखे होते हैं वो दुकान से जलते हुए निकले और उन्होंने सामने की 4 से 5 दुकानों को चपेट में ले लिया। आग की वजह से नजदीकी जूते की एक दुकान भी चपेट में आ गई, जो भी पूरी तरह से जल गई। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की पूरी बड़ा सवाल यह है कि बीच शहर में इस तरीके से किस तरीके लाइसेंस दिया जा रहा है कि पटाखा गोदाम बीच शहर में बना दिया गया, और ये घटना बड़ी भी हो सकती थी। अभी एक शख्स की दर्दनाक मौत हुई है और बड़ी घटना हो सकती थी। क्या यहाँ पर अवैध रूप से ये पटाखे गोदाम संचालित किए जा रहे हैं, या फिर अगर लाइसेंस दिया जाता है तो क्या इसमें बीच बीच में चेकिंग होती है इसकी? देखिए जमशेद, बहुत सही आपने सवाल उठाया है। दरअसल ये जो पटाखा गोदाम था, यहाँ पर इसमें पटाखे रखने की अनुमति नहीं थी। जिला प्रशासन हर बार दीपावली से पहले ये मुहिम चलाता है और पटाखे की दुकानों को शहर से और रहवासी इलाकों से बाहर करने का कवायद भी करता है, लेकिन कहीं न कहीं जो सेटिंग होती है अधिकारियों से, उस सेटिंग का ही ये नतीजा होता है, रिश्वतखोरी का ये नतीजा होता है कि पटाखे की दुकानें, पटाखे के बड़े बड़े गोदाम ऐसे इलाकों में चलते हैं। ये जो दुकान जिसमें आग लगी है, इसके ठीक ऊपर रहवासी लोग रहते हैं। उस परिवार को बामुश्किल वहां से निकाला गया, उन्हें सुरक्षित बचाया गया। इसके अलावा पूरी गली के लोगों को भी सुरक्षित बचाया गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया कि आखिर जो पटाखे की ये दुकानें हैं उन्हें यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद जो कहीं न कहीं अधिकारियों से सेटिंग कर दुकानदार लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, और उसका ये बड़ा नमूना हमने यहाँ पर देखा है जमशेद। क्योंकि 2011 में इंदौर के राव में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद से इंदौर जिला प्रशासन लगातार पटाखा की दुकानों को शहर और रहवासी इलाकों से बाहर करने की कवायद में जुटा हुआ था, लेकिन रानीपुरा इलाके में पटाखा का बड़ा बाजार है, होलसेल मार्केट है। यहाँ से इंदौर के बाहर के लोग पटाखा खरीदने आते हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन है उन्होंने पूरी तरह से अनुमति नहीं दी है पटाखा की दुकानों को यहाँ पर संचालित करने के लिए। एक पर्टिकुलर लिमिट में यहाँ पर पटाखे स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन उससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा पटाखे यहाँ पर रखे गए हैं। यानी कई सवाल हैं। अब प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है देखना ये भी होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर इसके पास लाइसेंस नहीं था। इस गोदाम में बगैर अनुमति के ही पटाखे स्टोर किए जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर बगैर अनुमति के ये पटाखे गोदाम में और लिमिट से ज्यादा पटाखे स्टोर किए जा रहे थे, जिसमें आग लग गई। और न सिर्फ ये पटाखा गोदाम आग की चपेट में आ गया, आसपास की दुकानों को भी इस आग ने चपेट में लिया है। और इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। लगभग 1.5 घंटे से आग लगी हुई है। आग की ये घटना एक पटाखे की दुकान में शुरू हुई थी। बताया जा रहा है दिलीप पटाखे के नाम से ये दुकान यहाँ पे स्थित है, जिसमें आगजनी की ये घटना शुरू हुई थी और ये आग लगातार फैलते चली गई। इस वक्त की भी बात की जाए तो लगभग 4 से 5 दुकानें आग की चपेट में है। आग की वजह से बताया जा रहा है कि 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आग बुझाने के लिए 6 दमकल यहाँ पर मौजूद है, जो आग
काबू पाने पर लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा आग इतनी भीषण थी कि जो वाहन है ये वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गए। 10 से अधिक ये 2 पहिया वाहन है जो यहाँ पर जलकर राख हुए हैं। 10 से भी ज्यादा संख्या हो सकती है, 15 से 20 इन वाहनों की संख्या हो सकती है जो इस आग की घटना में जलकर खाक हो गए। आग की घटना तो दुकान से शुरू हुई थी, लेकिन आग इतनी विभत्स होती गई, इस कदर फैलती गई कि सामने स्थित जूते चप्पल की दुकान में आग लग गई। तमाम वाहन जलकर खाक हो गए। 6 से 7 दमकलें यहाँ मौजूद है जो आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा और विशेष तौर पर आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर अजान भी की जा रही है। दरअसल मान्यता है कि अजान करने से आग पर काबू पाया जाता है, आग बुझ जाती है। हर तरह से इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर हम देखें तो पुलिस और फायर फाइटर्स पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जूते चप्पल की एक दुकान थी जो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तमाम वाहन जल गए हैं, पूरा फर्नीचर जल गया है। आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया और यदि सड़कों पर देखेंगे तो अब तक इतना पानी डाला जा चुका है कि सड़कों पर पानी बहने लगा है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दरअसल कलेक्टर द्वारा तमाम पटाखा की दुकानों पर रोक लगा दी गई है। शहर के अंदर पटाखे की दुकान और गोदाम नहीं रहेंगे। छोटी सी संख्या में पटाखों को रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नियमों के विरुद्ध बड़ी संख्या में पटाखे को स्टोर किया गया था, लिहाजा यहाँ पर लगातार आग लगी हुई है। पटाखे फूट रहे हैं, अभी तक पटाखे फूटने की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। फायर फाइटर्स अंदर नहीं घुस पा रहे क्योंकि अभी तक ये नहीं मालूम कि आग का बेस किस जगह पे है। हमारे साथ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। गणपत भाई, क्या हुआ यहाँ पे, कैसे आग लगी और कैसे बुझा रहे हैं? पिछले प्रशासन कई सालों से यहाँ से फटाखा मारकर हटाने की मांग कर रहा है और आदेश भी हो गए। इसके बाद में फटाखा व्यापारी अपनी दबंगई के कारण प्रशासन को घेर कर अपने कब्जे में लेकर फटाखा दुकानें चला रहा था चैंपर की आड़ में, और कई बार कह चुके हम पिछले 20 साल से मांग कर रहे हैं दुकान हट जाए, किसी दिन शमशान की रेट पर रानीपुरा बेच जाएगा। आज अचानक दिल्ली फटाखा फैक्ट्री से एक चिंगारी ने पूरे रानीपुरा पूरे व्यापारियों को तबाह कर दिया है। न खाने के रहे न सोने के रहे, बर्बाद कर दिया है। अभी भी है जो कुछ फटाखा दुकानों में फटाखे हैं, प्रशासन चाहे सख्ती करे, आज के बाद फटाखे एक भी नहीं दिखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर पटाखे की दुकान की वजह से ये हुआ है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि नीचे दुकान और ऊपर मकान, यानी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग भी रहते हैं, लेकिन आग लगने के बाद उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया, सुरक्षित पहुंचा दिया गया। आग यानी कि इस घटना में कुछ लोग झुलसे जिन्हें इलाज के लिए पहुंचा भी दिया गया है, लेकिन इस पूरी गली को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कंजेस्टेड ये पूरा इलाका है और यहाँ पर यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो कितना मुश्किल हो सकता है। 4 जगह से फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, दुकान के दोनों, इस गली के दोनों तरफ से, सामने ऊपर से। इसके अलावा जो दूसरी दुकानों में आग लगी हुई है उन पर भी काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से हम गली के उस कोने तक देख भी नहीं पा रहे, यानी कि समझा जा सकता है कि आग लगने की वजह से जो धुआं यहाँ पर भरा हुआ है वो कितना अधिक है। इसके अलावा जब आग लगी थी उसके बाद कई किलोमीटर दूर से ये धुआं भी यहाँ पर नजर आ रहा था। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, आखिर प्रशासन की इजाजत के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में पटाखे यहाँ पर क्यों स्टोर किए गए थे? आखिर क्या वजह थी कि पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे? इस घटना ने इस बात की तो पोल खोल दी है, लेकिन अब भी जरूरत है प्रशासन के जागृत होने की, ताकि इस तरह की घटनाएं इस तरह के कंजेस्टेड इलाकों में दोबारा ना हो। शिवेंद्र परमार के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।